Hello everyone. Today we will discuss about the partnership. तो आज हम पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो फर्स्ट हमने सबसे लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, सोल ट्रेडर की। सोल ट्रेडर क्या करता है कि एक अकेला व्यक्ति जो बिजनेस करता है, एक अकेला व्यक्ति वो बिजनेस करता है, मतलब कैपिटल भी लगाता है, लॉस भी उसका होता है, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट हम जानेंगे पार्टनरशिप। जैसे आप लगा लो, आपको एक बिज़नेस करना है, ठीक है, आपके पास बिज़नेस करना है, तो आपके बिज़नेस करने के लिए क्या चाहिए, क्या मतलब पूंजी भी चाहिए है, और मतलब जो एक्सपीरियंस है वो भी चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए, और शॉप करने के लिए कुछ स्थान भी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लगा लो, आपको मतलब बिज़नेस करना है, तो आप अकेले व्यक्ति ये सब नहीं कर सकते, आपको कैपिटल लगानी है। तो आप सोचते हो कि मेरे पास इतने हैं, तो मैं एक एक्स्ट्रा मतलब कोई व्यक्ति आपका लगा लो, जान पहचान का लगा लो, आपका दोस्त लगा लो, या आपका पारिवारिक कुछ भी रिश्ता लगा लो। तो आप उससे क्या करते हो कि चलो हम मिलकर दोनों बिज़नेस करते हैं, कुछ पैसा आप लगाओ, कुछ पैसा मैं लगाता हूँ, ठीक है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी वैध व्यवसाय को मिलकर चलाते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे बिजनेस को जो जितना प्रॉफिट होगा हम दोनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, क्या उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। पार्टनरशिप क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय को मिलाकर चलाते हैं और लाभ हानि बांटते हैं, वो क्या कहलाती है, साझेदारी, ठीक है। नेक्स्ट है इसके करैक्टरिस्टिक या विशेषता है कि पार्टनरशिप होती क्या है, ठीक है। पार्टनरशिप क्या है, फर्स्ट है टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, मतलब पार्टनरशिप जो है उसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, किसके अकॉर्डिंग, मिनिमम कंपनी एक्ट 2030 के अकॉर्डिंग 15 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्रीमेंट, कि मतलब उनके बीच एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, मतलब मौखिक, और रिटर्न, ये मतलब लिखित, दोनों तरह का, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है एग्रीमेंट, ठीक है, कि हम जो भी हमारा लाभ है, जो भी हानि है, वो ऐसे बांटेंगे, ये करेंगे, तो एक एग्रीमेंट होता है। थर्ड है लॉफुल बिजनेस, कि व्यवसाय लीगल होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब जो कानून की दृष्टि में लीगल ही नहीं है। जैसे लीगल बिजनेस, आपने कुछ शॉप ओपन कर ली, कुछ बिजनेस कुछ भी स्टार्ट कर लिया, लेकिन अगर आप जैसे इलीगल बिजनेस होते हैं ड्रग्स का या किसी अन्य जो मतलब जिसमें परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट की, अगर वो बिजनेस कर रहे हो तो इलीगल माना जाएगा। तो क्या होना चाहिए, आपका बिजनेस लॉफुल मतलब लीगल होना चाहिए। नेक्स्ट है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन है कि आपको मतलब आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट पूंजी लगाते हो, कि जो पूंजी लगाई उससे आपको प्रॉफिट होएगा, और आपको जो आपका प्रॉफिट है उसको आप शेयर करते हो, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हो, या आप अपने मतलब जो आपकी पार्टनरशिप डीड में दिया है उसके अकॉर्डिंग आप उसे कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है कि सभी लोग मिलकर या सभी के द्वारा डिसाइड, एक व्यक्ति द्वारा वो शायद चलाया जाता है, कि सबका म्यूचुअल होता है, कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं म्यूचुअल हिसाब से लिए जाते हैं, सभी आपस में मिलकर निर्णय लेते हैं जितने भी पार्टनरशिप होते हैं। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन सेक्शन 4 में दी है। ये डेफिनेशन सेक्शन 4 में अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या होता है कि पार्टनरशिप होता है इज द रिलेशन बिटवीन person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting by all। कि पार्टनरशिप रिलेशन होता है बिटवीन पर्सनों का, व्यक्तियों का, कि जो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री होते हैं, कि बिजनेस या तो किसी सभी के द्वारा या किसी उनमें से त्या एक द्वारा चलाया जाता है, उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। ये हमारी डेफिनेशन आती है सेक्शन 4 में। नेक्स्ट है इसकी फीचर हमने कर ली, 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए उनमें, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, और प्रॉफिट शेयरिंग मतलब कि वो प्रॉफिट आपस में उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें। नेक्स्ट है म्यूचुअल, की या तो सबके द्वारा कार्य किया जाता है पार्टनरशिप में, या जो सभी व्यक्ति निर्णय लेते हैं, या एक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी।
पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। जैसे कंपनी होती है ना सेपरेट लीगल एंटिटी, तो पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, क्योंकि इसमें जो पार्टनरशिप है व्यक्ति है और पार्टनरशिप एक ही होती है। अगर कोई पार्टनरशिप में कुछ लॉस हुआ है तो वो सभी जो भी पार्टनर होते हैं उनको रिस्क बियर करना पड़ता है। लेकिन कंपनी उस केस में ऐसा नहीं होता, उसमें उनकी लिमिटेड होती है। लेकिन जो पार्टनरशिप होती है उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है कि अगर पार्टनरशिप में लॉस हो रहा है तो सबको मिलाकर वो बियर करना पड़ता है, इसलिए उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब सबका आपस में ट्रस्ट होता है। नेक्स्ट है इसकी एडवांटेज कि क्या क्या होती है। एडवांटेज मतलब इजी टू स्टार्ट, मतलब इजी फॉर्मेशन होता है, किसी मतलब कोई मतलब लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती इसके लिए। अगर कोई भी मतलब इसमें पार्टनरशिप का रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन अगर आप करा लेते हो तो वो आपके लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि अगर कुछ केस हो कुछ वो तो आप उस पर किसी भी व्यक्ति पर केस कर सकते हो। कोई व्यक्ति आप पे केस कर रहा है तो आप उसको अपनी पार्टनरशिप डीड दिखाकर तो आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, इसके लिए क्या है ईजी टू स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है मोर कैपिटल कि कुछ आप पार्टनरशिप में क्या होता है, जिस सोल ट्रेडर में इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती कैपिटल की, लेकिन इसमें क्या होती है कि मोर कैपिटल ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्योंकि जो पार्टनरशिप होते हैं जो ज़्यादा होते हैं तो वो सब मिलाकर पैसा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटर डिसीजन। बेटर डिसीजन क्यों होता है, क्योंकि मतलब बेटर डिसीजन कई व्यक्ति मतलब जब कई व्यक्ति मिल जाते हैं तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और लेकिन जो बेस्ट डिसीजन होता है उसी से निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क है क्या कि कई पार्टनर है तो जो भी कार्य करते हैं वो डिवीजन में आपस में बांट कर करते हैं कि ताकि कार्य अच्छी से हुए। अगर कार्य डिवीजन ऑफ वर्क में होगा तो कार्य अच्छे से होगा। नेक्स्ट रिस्क शेयरिंग। इसमें पार्टनरशिप सोल ट्रेडर में क्या होता है कि एक अकेला व्यक्ति होता है, जो भी रिस्क होता है उसका अकेले को होता है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता कि जो भी रिस्क है जितने भी पार्टनर है उनमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो एक ये एडवांटेज है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। फर्स्ट तो हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है कि अगर कोई पार्टनरशिप में कुछ लॉस हो रहा है तो वो सभी जो भी पार्टनर है उनको सबको बियर करना पड़ता है। ये नहीं है कि अलग अलग है दोनों, नहीं, ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, इनको एक ही माना जाता है। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं कई बार कि मतलब जो भी वो डिसीजन लेते हैं उन्हें एक डिसीजन पे नहीं आ पाते, जिस कारण जो आपस में पार्टनर है उनके बीच मतलब कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, जिस कारण आपस में सामंजस्य नहीं बनता। ठीक है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी कि मतलब कई बार पार्टनरशिप का क्या होता है कि स्टेबिलिटी की मतलब कई बार पार्टनरशिप को अगर कुछ लॉस हो रहे थे क्या पता कोई छोड़ के चला जाए, कोई आ जाए, तो स्टेबिलिटी नहीं रहती पार्टनरशिप में भी, क्योंकि अगर दो पार्टनरशिप है अगर एक चला गया तो पार्टनरशिप ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल ये है लिमिटेड कैपिटल भी है कि मतलब लिमिटेड कैपिटल मतलब लिमिटेड रिसोर्स होते हैं उनके पास, कि पार्टनर भी इसमें जो फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं कैपिटल के तो वो लिमिटेड होते हैं, कि अगर बिजनेस कई बार हमें एक्सपेंड करना पड़ सकता है तो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो इनसफिशेंट हो सकते हैं, कि क्या पता ये करे कि हम इससे ज़्यादा नहीं पैसे लगा सकते, तो ठीक है, लिमिटेड कैपिटल होती है। नेक्स्ट होता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप एक रिटन एग्रीमेंट होता है अमंग पार्टनर्स की रिटन एग्रीमेंट होता है अमंग पार्टनरशिपों के बीच। इसमें क्या कहता है कि इसमें जो भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उससे रिलेटेड हर चीज़ होती है, कि इसमें क्या होता है नेम ऑफ फर्म का क्या नाम है, नेचर ऑफ बिजनेस की प्रकृति क्या है, प्रकृति मतलब हम किस टाइप का बिजनेस करें, क्लोथिंग का, सैलून या कुछ भी जो भी है उसका है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन की किस ने कितने कैपिटल लगाया है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, इक्वल है या मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैलरी मिलेगी या नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, और ड्यूटीज़ क्या है पार्टनर्स की, एडमिशन किस वे से होगा, रिटायरमेंट क्या नोटिस देकर रिटायरमेंट ले सकते हैं, डिसोल्यूशन की कंपनी का समाप्ति किस तरीके से हो सकती है, और जो भी पार्टनर है उनके नाम, एड्रेस, हर चीज़ उसमें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। ये पार्टनरशिप एक ज़रूरी भी नहीं है मतलब बनाना, अगर आपने बना ली तो आपके बिजनेस के लिए बेस्ट होती है, क्योंकि अगर आप मतलब ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है कि अगर इसमें आपके लगा लो किसी ने आप पे केस कर दिया
या आपको कुछ केस करना है तो आप आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट होता है तो आप इसको दिखाकर किसी पे भी केस कर सकते हो, या मतलब जो भी आपके खिलाफ कुछ चीज़ें हैं तो आप इसको दिखाकर अपनी सफाई दे सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर। टाइप ऑफ पार्टनर क्या होता है? फर्स्ट है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्या होता है कि जो हर मतलब एक्टिव रहता है, वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, मतलब कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है और बिजनेस में भी पार्टिसिपेट करता है और प्रॉफिट एंड लॉस भी इक्वल बांटता है। तो एक्टिव हर चीज़ में एक्टिव है वो। जो बिजनेस में है वो पार्टनरशिप में हर प्रकार में एक्टिव है कि बिजनेस में मतलब कैपिटल भी लगा रहा है और मतलब जो भी मैनेजमेंट में उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है और जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें भी हिस्सा ले रहा है। नेक्स्ट है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर की स्लीपिंग का मतलब है कि सोया हुआ। ये क्या करता है कि जो मतलब कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट एंड शेयर में हिस्सा लेता है, लेकिन जो एक मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो ये था स्लीपिंग पार्टनर। थर्ड है नॉमिनल। नॉमिनल पार्टनर होता है कि जो नाम मात्र पार्टनर है, कि जो बस कि नाम का मतलब कई बार मतलब नॉमिनल है कि नाम मात्र ही पार्टनर है। ये नॉमिनल पार्टनर नाम मात्र का पार्टनर है ये, कि इसमें ये कुछ भी ना तो कुछ वो इंटरेस्ट वो क्या कह ना तो कंट्रीब्यूट कर रहा, ना मतलब पैसे लगा रहा, ना कुछ कर रहा। ये नाम मात्र का पार्टनर होता है। पार्टनर बाय एस्टिपोल मतलब ये क्या होता है कि मतलब बाहर वाले को कि मतलब शो करता है कि मैं इसका पार्टनर हूँ, कि बाहर प्रदर्शन करता है कि मतलब बस अपने प्रदर्शन से दिखाता है कि मैं इस पार्टनरशिप का एक पार्टनर हूँ, जो अपने प्रदर्शन से दिखाता है कि मैं और ये थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होता है। नेक्स्ट है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर क्या होता है? जिसकी एज 18 से बिलो होती है, कि 18 से कम वाली। माइनर पार्टनर क्या होता है कि ये सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा ले सकता है, ये लॉस में हिस्सा नहीं लेता। नेक्स्ट है राइट एंड ड्यूटीज़, कि मतलब जो पार्टनर है उनकी राइट एंड ड्यूटी क्या होती है? राइट्स क्या है कि एक तो पार्टिसिपेट, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, हर चीज़ में हिस्सा कर सकता है। नेक्स्ट है इंस्पेक्ट बुक, कि वो बुकों की जांच कर सकता है अगर उसको करनी पड़ेगी। थर्ड है शेयर प्रॉफिट, कि वो प्रॉफिट और जो लॉस है उसमें हिस्सा करता है। नेक्स्ट ड्यूटीज़ क्या है कि वो वर्क होनेस्टली, कि काम को अच्छे से करे, ईमानदारी से करे, और जो मेंटेन अकाउंट है उनको अच्छे से मेंटेन बना के रखे। थर्ड है फॉलो एग्रीमेंट, कि जो एग्रीमेंट में लिखा है उसको फॉलो करो, कि जो एग्रीमेंट में लिखा होता है उसी को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है शेयर लॉसेज, कि जो लॉसेज हो रहे हैं उनको भी शेयर करे। थर्ड है रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन, कि मतलब रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से सकते हैं, डिसोल्यूशन मतलब डिसोल्यूशन मतलब अपने पार्टनरशिप को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। रीज़न फॉर एग्रीमेंट से, कि हमने एग्रीमेंट ख़त्म हो गया तो एक्सपायरी ऑफ टाइम, कि हमने कुछ टाइम के लिए कि हमने इतने समय के लिए पार्टनरशिप किया तो वो ख़त्म हो गई है। डेथ हो गई है, कि अगर दो पार्टनर है तो एक की डेथ हो गई है तो अपने आप डेथ हो गई है तो वो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी मतलब अगर इंसॉल्वेंसी की एक जो इंसॉल्वेंट क्या होता है कि जो इंसॉल्वेंट होता है कि जो अपने अगर उस पर लॉस है वो उसको चुका नहीं पाता तो उसको इंसॉल्वेंट माना जाता है, कि वो दिवालिया हो गया, उसके पास कुछ नहीं है, कि वो जो भी उसके पास जो भी मतलब लोन लिए थे वो लिए थे बिजनेस में तो वो उसको रिफंड नहीं कर सकता, इसको इंसॉल्वेंट या इंसॉल्वेंसी कहा जाता है। कोर्ट ऑर्डर कि अगर आप कोर्ट को ये पता लगा है कि आपका बिजनेस इलीगल है तो कोर्ट आपको आदेश दे सकते हैं कि आपका बिजनेस इलीगल हो गया तो आप इसको बंद करिए। थैंक यू। ये था हमारा पार्टनरशिप टॉपिक। प्लीज़ like and subscribe my channel and please thank you everyone.